Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan. Today I will discuss exercise 9.1 of class 8th and name of the chapter is algebraic expressions. Okay, so let's start. Question number 1, identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. ठीक है, हमें इसमें टर्म्स बताना है और कोएफिशिएंट्स बताने हैं. ठीक है, जो भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. सो जस्ट ड्रॉ अ टेबल like here you can write expressions and here just write terms and expressions, coefficients. ठीक है, यहाँ पर coefficients आप बना दीजिए. ओके, सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy. करेक्ट. तो इसमें जो टर्म्स बनेंगे वो एक बनेगा 4xyz स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज़ माइनस 3zy. करेक्ट. सो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट रहेगा, जो भी न्यूमरिक वैल्यू होगी, है ना, न्यूमरिक वैल्यू क्या है इस टर्म में 5. इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स थे हमारे पास, एक था 5xyz स्क्वायर, दूसरा था माइनस 3zy. अब हर एक टर्म में जो xyz स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे न्यूमरिक कोएफिशिएंट 5 है तो इट विल बी कोएफिशिएंट इन दिस इट इज़ -3. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ 1 + x + x स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं. तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3, 1x स्क्वायर. सो इट्स कोएफिशिएंट इज़ 1, 1 and 1. In third question there are 3 expressions. In this expression there are 3 terms, है ना. पहला हो गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर, सेकेंड वन इज़ -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड थर्ड वन इज़ z स्क्वायर. अच्छा, कुछ बच्चे माइनस साइन को इंक्लूड करना भूल जाते हैं. नेगेटिव साइन को आपको इंक्लूड ज़रूर करना है. पॉजिटिव को तो आप लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, बट कोई साइन नहीं होता है, इट शोज इट्स positive sign, but if there is any negative sign then you must include with the term. Okay, so coefficient in first term will be 4, in second will be -4 and in third term will be 1. There are number of terms are 4, so it would be 3 minus pq plus qr and minus rp. ठीक है, तो ये रहेगा 3 -1 +1 -1. ठीक है. Now come to fifth part. There are 3 terms. First term is xy2, second term is pi/2 and third is -xy. So its coefficient is its numeric value, that is 1/2, and again in this term we are having 1/2 and here -1. In sixth part there are 3 terms, 0.3a minus 0.6ab and 0.5b. So coefficient is 0.3 and -0.6 and 0.5. Now come to next question. Question number 2. Classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomial. Which polynomials do not fit in any of these 3 category. ओके, तो हमें यहाँ पर 4 बातें बतानी है. मोनोमियल बताना है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और ऐसे वाले जो कि इस कैटेगरी में, इन 3 कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोनोमियल. मोनोमियल एज इट्स नेम सजेस्ट, मो मीन्स 1, नोमियल मीन्स टर्म्स. सो ऐसे एक्सप्रेशन विच कंटेन the expressions which contain only one term is called monomial. Let's suppose 3x, 100y, anyone, है ना, इस तरीके का जिसमें केवल एक टर्म हमारे पास हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं. इसी तरीके से इफ़ एनी एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 टर्म्स, लेट्स सपोज x + 3y, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो गए 2, तो इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल. इसके भी नाम को समझने की कोशिश करते हैं. y मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि 2 टर्म्स को कंटेन करता हो दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3, है ना, और नोमियल मीन्स टर्म्स. सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स, लेट्स सपोज x + y + z. सो देयर आर 3 टर्म्स. करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन. तो यहाँ पर कैटेगरी बना लीजिए, मोनोमियल, ठीक है, एंड बाइनोमियल
trinomial and do not fit any category. Do not fit, इतना ही मैं लिख कर रख रही हूँ यहाँ पर सिर्फ। चलिए अब मोनोमियल फाइंड आउट कीजिए इसमें से, चूँकि एक टर्म कंटेन कर रही हूँ, दैट इज़ 1000, है ना। और चेक करो कौन सा होगा मोनोमियल इसमें। और कोई तो मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, इसमें 100 हो गया है, ठीक है। चलिए बाइनोमियल विच कंटेन 2 टर्म्स ओनली, है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हुआ, एंड दिस वन 4z माइनस 15z स्क्वायर एंड 2p प्लस 2q, ये वाला हो जाएगा, है ना, दिस वन। एक और इसमें p स्क्वायर q प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो जो जो हो गए उनको टिक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मोनोमियल एक और मिल गया, देखो ये रहा पी क्यू आर, है ना, दिस इज मोनोमियल। नाउ ट्राई टू सॉल्व ट्राइनोमियल विच कंटेन 3 टर्म्स, तो ये तो नहीं होगा, दिस ट्राइनोमियल विल बी दिस 2y minus 3y square plus 4y cube. Okay, binomial one more we are having here, 2y minus 3y square, ठीक है। ओके सो ट्राइनोमियल एक हुआ 2y minus 3y square plus 4y cube, एंड नेक्स्ट वन 5x minus 4y plus 3xy, और इसके अलावा नहीं है, ठीक है। अब देखो जो बच गए हैं, कौन कौन से बचे हैं, एक ये वाला बचा है और एक ये वाला बचा है। ये दोनों कौन से होंगे, जो कि इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फ़िट नहीं होते हैं। सो डू नॉट फिट वाली कैटेगरी में 2 आ जाएंगे। इट वुड बी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, करेक्ट। And second one will be AB plus BC plus CD plus DA. Now come to next question. Question number 3. ऐड करना है आपको। So first question will be AB minus BC. तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ आप प्लस लगा लीजिएगा, CA minus AB, ठीक है। अब यहाँ से समझो बात, AB यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, सो इट विल बी कट। सिमिलरली BC नेगेटिव, BC पॉजिटिव, CA नेगेटिव, CA पॉजिटिव, सो आंसर इज 0। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऐड साइन के साथ में लिखिए AB, जहाँ कॉमा है वहाँ आपको एडिशन साइन लगाना है, ठीक है, C माइनस A प्लस AC। नाउ चेक करते हैं, चेक करने पे क्या होगा, देखो A कहीं और है, यस A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, कट इट। B नेगेटिव, B पॉजिटिव, कट इट। C नेगेटिव, C पॉजिटिव। ओके अब जो बच गए हैं उनको लिख दीजिए AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए ऐड साइन के साथ में 2p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ रखें आप। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 3p क्यू प्लस 7p क्यू, एंड 4 प्लस 5 विल बी 9। लाइक टर्म्स मतलब जिनके पावर्स क्या हों, सेम हों। तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 4p क्यू प्लस 9। ओके नाउ फोर्थ पार्ट, ऐड दैम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, राइट। चलिए ऐड कर देते हैं। तो देखो l स्क्वायर यहाँ है, l स्क्वायर यहाँ है, ऐड होके कितना होगा 12 स्क्वायर
एम स्क्वायर, तो कितना बनेगा 2m स्क्वायर, ये n स्क्वायर, सो 2n स्क्वायर. रेस्ट ऑफ terms you will write as it is, so it would be plus 2mn plus 2nl. करेक्ट. अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, है ना. 2 कॉमन अगर आप करेंगे तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl. दिस विल बी योर आंसर. Now we will solve question number 4. Subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12b minus 9ab plus 5b minus 3. Okay, so here we have 2 methods to solve questions depend on subtraction. Okay, so first method is horizontal method. पहले मैं आपके साथ horizontal method कर रही हूँ, फिर इसी का मैं आपके साथ वर्टिकल मैथड डिस्कस करूँगी. ठीक है. हॉरिजॉन्टल मैथड, फ्रॉम के बाद में जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसको आप पहले लिखेंगे और जो फ्रॉम से पहले लिखा होगा उसको आप बाद में लिखेंगे. सो इट कैन बी रिटन लाइक 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. ठीक है. माइनस, अब माइनस के बाद में जो भी आप रखेंगे उसको ब्रैकेट में आपने रखना होगा. 7ab प्लस 3b प्लस 12. राइट. अब आगे चेक करते हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है. नाउ 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12. क्योंकि माइनस बाहर है, जब ये ब्रैकेट में एंटर करेगा तो ये सभी साइन को चेंज कर देगा. नाउ लाइट टर्म्स को आप एक साथ रख सकते हैं. ओके, सो लाइट टर्म्स जैसे कि 12a ये होगा माइनस 4a के साथ में चला जाएगा. ओके, माइनस 9ab, चेक करो कौन है साथ में, 7ab, दिस वन और दिस वन. 5b माइनस 3b एंड माइनस 3 माइनस 12 विल बी माइनस 15. करेक्ट. अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं. तो इट वुड बी 12a माइनस 4a मीन्स 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को ही वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इन क्वेश्चन नंबर ए वर्टिकल मेथड. ठीक, चलिए. तो प्रोसेस वही रहेगा. 12a माइनस 9ab जो फ्रॉम के बाद में है उसको आप ऊपर में लिखेंगे एंड जो फ्रॉम से पहले है उसको नीचे लिख देंगे. ठीक है. 3b प्लस 12. नाउ यू विल डिवाइड, यू विल चेंज द साइन, यू विल नॉट डिवाइड, यू विल चेंज द साइन. तो साइन चेंज करने के लिए आपको जिस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लें तो वो बेहतर होगा. राइट. तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है. नीचे वाला साइन चेक करना है आपको, दिस वन है ना, इट इज़ प्लस, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर माइनस. सो अगेन प्लस, सो यू विल मार्क माइनस. करेक्ट. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 12a माइनस 4a दैट इज़ 8a. अब हम इस साइन को कंसीडर करेंगे तो माइनस 9ab प्लस 7ab मीन्स माइनस 2ab एंड 5b माइनस 3b कितना होगा, प्लस 2b एंड माइनस 15. आई होप ये आपको समझ आया होगा. राइट. 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz. राइट. अब जो यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे. 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx. ठीक है. जो नहीं है उसको एज इट इज छोड़ देंगे. नाउ चेंज द साइन. तो यहाँ होगा माइनस, ये भी होगा माइनस प्लस, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ ये प्लस, यहाँ कुछ है नहीं, इसको एज इट इज़. ठीक है. नाउ 5 minus 3 will be 2xy and minus 5 minus 2 will be minus 7yz. Okay, and minus 7 minus plus 7 minus 2 plus 7 minus 2, so it would be plus 5zx and plus 10xyz as it is. Minus 2zx plus 10xyz minus
3xy plus 5yz minus 7zx, right? Now माइनस को एंटर कीजिएगा तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy, देखो सभी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस 5yz प्लस 7zx, करेक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स, सो सब्ट्रैक्ट और ऐड है ना, 5xy और 3xy, तो यहाँ से रहेगा 2xy, 2yz माइनस का है, माइनस 5yz है, तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। 2zx एंड 7zx, तो ये प्लस 5zx एंड साथ में बचेगा 10xyz। नाउ पार्ट सी विद horizontal method. So write 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q minus 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10, करेक्ट। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस पहले एंटर कराना है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q, राइट, प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर, बहुत ध्यान से करना है आपको ये साइन चेंज, 8p माइनस 7q प्लस 10, ये हमारे पास आएगा, ओके। चलिए अब इसका रिजल्ट यहाँ पर लिखते हैं। सो देखो जो कांस्टेंट टर्म है वैसे तो वो लास्ट में जाना चाहिए, बट यहाँ पर अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। 18 प्लस 10 कितना बनेगा, 28, है ना। पहले हमने ये टर्म हमने सॉल्व कर ली। माइनस 3p हमारे पास ये है, कहीं और चेक करो 8p, तो 8 माइनस 3 कितना बचेगा, 5p। नाउ 11q एंड कहीं और है, यस, माइनस 11 माइनस 7 कितना होगा, माइनस 18q। 5pq कहीं और है, यस, 5pq यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। वेट, ये 5pq स्क्वायर है, ठीक है, ये 5pq है और ये 3pq है ना, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 8pq आ जाएगा, ठीक। ये 2pq स्क्वायर माइनस का है, ये माइनस का 5pq स्क्वायर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आएगा माइनस का 7pq स्क्वायर, 7pq स्क्वायर, राइट। अब कौन बचता है, अब बचता है 5p स्क्वायर q एंड 4p स्क्वायर q, तो 5 माइनस 4 इज प्लस का p स्क्वायर q। दिस इज़ योर आंसर, ओके। यू विल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो पावर्स हैं उनको पहले लिख लोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने रख लेना है। नाउ डू विद वर्टिकल मेथड, सी। सो राइट 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ओके। नाउ इसके नीचे में टर्म्स लिखिएगा जो भी गिवन है, माइनस 10 कांस्टेंट के नीचे में कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। 4p स्क्वायर q, 4p स्क्वायर q, तो यहाँ जाएगा, प्लस का साइन है, ठीक है, माइनस 3pq माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर, साइन के साथ में आप रखेंगे, ये जो 4p स्क्वायर q था ये भी कैसा था, प्लस था। नाउ माइनस 8p, ठीक है, और ये हमारे पास बनेगा प्लस का 7q। नाउ चेंज द साइन चेंज कर देंगे,
साइन क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऐड कर दीजिए, 18 + 10 28, 8 प्लस का है -3 है तो प्लस का 5p होएगा, -18q प्लस का 5 + 3 8pq, ठीक है। यहाँ से बनेगा माइनस का 7pq² और यहाँ से बनेगा +p² q।